नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह अर्जुन पेड़ पे एक और अलग से बाण देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब वो उस बाण के ओनर का पीछा करते हैं तो वो उनको जंगल की तरफ ले गया है, जहां पर पीछे से गुरु द्रोण भी आ रहे हैं। गुरु द्रोण अपने इकलौते बेस्ट शिष्य अर्जुन के पीछे जा रहे हैं और देखना यह है कि क्या अर्जुन ने जो तीर ताना है एकलव्य पे चलाने के लिए, क्या वो युद्ध का परिणाम लेकर के आएगा या इसका परिणाम कुछ और होगा। जितने भी सवाल हमारे मन में हैं उन सब के जवाब छिपे हैं अगले एपिसोड में, जो है एपिसोड नंबर 44 पार्ट 1। गुफा है भाई। द्रोणाचार्य की मूर्ति। गुरु द्रोण, कौन हो तुम? एकलव्य। हो गया रिवील चेहरा एकलव्य। पारजी हो? निषाद हो? पर प्राण से आए हो? और इतनी अद्भुत धनुर्विद्या किससे सीखी तुमने? उन्हीं से जिनसे आप सीख रहे हो राजा। गुरु द्रोण से? असत्य। उनकी जानकारी में नहीं है। मैंने तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है बालक। कौन हो तुम? नमस्तोते गुरुदेव। मैं मगध के वनराज निषाद का पुत्र हूँ, एकलव्य। मैं दिन भर छुपकर आपके प्रवचन सुनता हूँ और रात्रि में उसका अभ्यास करता हूँ, आपके इस मूर्ति के सामने। अद्भुत प्रेम है। ये कैसे संभव है? कोई भी अपनी साधारण विद्या को मेरा दान कहकर मेरा अपमान नहीं कर सकता। मुझे अपना गुरु कहने से पूर्व विद्या प्राप्ति की योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। गुरुदेव, आज तक मैंने आपके आशीर्वाद से जो कुछ भी प्राप्त किया है उसी से मेरी योग्यता सिद्ध हो जाएगी। क्या प्राप्त किया है तुमने? भाई आप मुझे गुरु बता रहे हो, लेकिन अगर नहीं सीखे तो बेइज्जती तो मेरी होगी ना।
कहाँ गए? लगाम लगा देते यार कुत्ते के मुंह में। कुत्ते को कोई नुकसान नहीं नुकसान भी नहीं हुआ। वचन, मैं केवल सम्राट पुत्र को पसंद हो तुमसे। मैं वचन देता हूँ राज एक और वचन अर्जुन को भी दिया है, तुम बहुत बड़े योद्धा बने। कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि ये मित्र अश्वत्थामा, समान आकार और शक्ति वाले इनको भी दोस्त बनाना है भाई। एक साथ टकराते हैं तो क्या? समझे? इनको भी दोस्त बनाना है। कहता ना कुछ समझे? हमें दोनों से क्या लेना देना। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं। किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जन्मता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या यह सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। मैं मगध के वनराज निषाद का पुत्र हूँ। एकलव्य, और इतनी अद्भुत धनुर्विद्या किससे सीखी तुमने? उन्हीं से जिनसे आप सीख रहे हो राजा। इनका मन भटक रहा है, लक्ष्य पे बाण नहीं लग रहे हैं। जो मन में भी क्वेश्चन उठ गया ना, तो इतने दूर से सीख सकते हैं और मैं अभी तक कुछ नहीं सीख पाया। एकलव्य की धनुर्विद्या देखकर अर्जुन के आत्मविश्वास का संपूर्ण नाश हो गया है। देखो कैसी स्थिति है उसकी। यदि वो बालक दूर से देखकर ही इतना तेजस्वी हो गया है, तो विचार करो कि अगर वो गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करे तो कैसा धनुर्धारी बनेगा।
आचार्य। देख रही हूँ कि उस निषाद बालक से मिलने के पश्चात आप किसी दुविधा में हैं। भोजन और निद्रा का तो त्याग ही कर दिया है आपने। किस बात का भार आपके मन पर है? मेरे सामने इस समय न्याय ही अन्याय है। मैं अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा हूं। सही मायने में बहुत दुविधा है। गुरु के सामने बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति आ रखी है कि एक बालक जिसको वो स्वयं खड़े होकर के शिक्षण दे रहे हैं, दूसरा जो दूर से उनसे शिक्षण प्राप्त कर रहा है, मूर्ति को वह स्वयं गुरु समझ करके शिक्षा प्राप्त कर रहा है। गुरु द्रोण आशीर्वाद भी देने वाले थे। जैसा कि मूर्ति हमें पता है कि कहीं ना कहीं किसी की मूर्ति लगा देने से आप उसको अपने पास अनुभूति करते हैं। यही कारण है कि हमारे धर्म में मूर्ति पूजन का इतना विशेष महत्व है। उसी प्रकार से एकलव्य ने भी गुरु को भगवान मानकर उनकी मूर्ति बना के उनके सामने अपने विद्या का पूजन किया है और उनको प्राप्त भी हुआ है उसका प्रसाद। कि कैसे श्वान के मुंह में बाण गए लेकिन श्वान को कोई नुकसान नहीं। अब ये सारी चिंताएं गुरु द्रोण को इसलिए खाए जा रही हैं क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है राज्य में कि मैं केवल गुरु कुमारों को ही शिक्षण दूंगा। उधर अर्जुन को भी तो वचन दे रखा है, वो भी है। अर्जुन को वचन देना मेरे ख्याल से उतना डिजर्विंग नहीं होगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा देना उनका धर्म है। जो बेस्ट निकलेगा, अर्जुन से भी बेहतर कोई उसमें से परफॉर्म करता तो वो उसको शिक्षा देते। लेकिन उन्होंने वचन इसी चीज का ले रखा है कि मैं गुरु कुमारों के अलावा और किसी को शिक्षण नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज है वो विरोधाभासी है इनको खुद के लिए, क्योंकि अपना वचन ही तोड़ना पड़ेगा अपने शिक्षण के लिए। दूसरी तरफ एकलव्य के पूरे जीवन की बात। ये सारी चीजें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्दी लौटेंगे एक और नया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।